ये जो सबसे बड़ी बात कर्नल साहब, ये बात तो मुझे भी समझ में आ रही थी कि जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि टीडीपी गृह मंत्रालय का डिमांड करेगी और जेडीयू रेल मंत्रालय का डिमांड करेगी, मुझे उनकी बुद्धिमत्ता पर शक हो रहा था। मैं हैरान था कि वो पॉलिटिक्स को समझते भी हैं या नहीं समझते हैं, ये आंकड़े को भी समझते हैं या नहीं समझते हैं। अरे साहब, टीडीपी और जेडीयू को मिलाने के बाद अगर इस दोनों को हटा भी दें, तब भी भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो इनके अलाइज हैं छोटे छोटे, इंक्लूडिंग एलजेपी-आर और जो छोटे हम और जो एक दो एमपी लेकर के आए हैं और शिवसेना शिंदे, इन सबको मिला देते हैं तो 265 के पास आसपास इनका आंकड़ा है। मैं तो हैरान हूं उनकी बुद्धिमत्ता पर कि वो लोग कह रहे हैं कि मुझे रेल मंत्रालय दे दें और मुझे होम मिनिस्ट्री दे दें। अब इनके बैंकरप्सी पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन क्या यह बात सच है कि नरेंद्र मोदी की चुनौती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को आप कितना अब सशक्त मान रहे हैं भारतीय राजनीति में, या वो फिनिश हो गए हैं? देखिए, सरकार चलाना इस पे निर्भर करता है कि सरकार में संख्या बल क्या है। आपने सही कहा, संख्या बल में सरकार को कोई कमी नहीं है। जब कोई कमी नहीं है तो कोई भी पार्टी ब्लैकमेल कर नहीं सकता। दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा कि न तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई डिमांड आया है, न कि तेलुगु देशम पार्टी से कोई डिमांड आया हुआ है। डिमांड दूसरे विपक्षी के नेता अपने बुद्धि लगा लगा कर ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे पहले दिन से ही कहा था कि भाई शरद पवार ने उनसे बात कर ली है जेडीयू नेता से और तेलुगु देशम से, और सरकार उन्हीं के बनेगी। ये सब अफवाहें हैं। और आपने देखा होगा डीप फेक का बहुत प्रयोग किया गया है, डीप फेक वीडियोस का, झूठे प्रचार का बहुत क्या है ऑपोजिशन ने, इतना तक कि आप देखिएगा पूरे देश को गुमराह किया है कि खटाखट 1 लाख रुपए हर महिला के अकाउंट में आ जाएगा। सोचने की बात है, 40 करोड़ महिला है तो 40 लाख करोड़ कहां से दे पाएंगे? तो ये सब झूठ बोलना है। मैं तो कहता हूं सरकार को और इलेक्शन कमीशन को ये नोटिस लेना चाहिए कि ये फ्रॉडुलेंट इलेक्शन है और इनकी सभी की सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया सरकार को शुरू करनी चाहिए। नहीं तो आज तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शायद दिग्विजय सिंह के यहाँ का वो वीडियो है, कोई महिला पहुंच गई है 8,500 रुपए मांगने के लिए दिग्विजय सिंह के यहाँ। तो दिग्विजय सिंह ने उनको कहा कि निकालो, भगाओ यहाँ पे। अब वो दिख रहा है दिग्विजय सिंह एग्जैक्टली वो है कि नहीं है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि दिग्विजय सिंह उनको कह रहे हैं पहले इसको निकालो, और वो कह रही है कि साहब मैं आई हूं कि 8,500 रुपया हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा था कि 5 जून के बाद खटाखट आने लगेगा। तो ये बात तो सही है। कर्नल डॉक्टर कुशवाहा जी के पास हम जा रहे हैं। डॉक्टर कुशवाहा, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, हालांकि आपका कार्यक्षेत्र हमेशा उत्तर प्रदेश से बाहर रहा है एक एज ए डॉक्टर, और दूसरे विषय पर हम बहुत गंभीर प्रतिक्रिया लेते रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत राजनीतिक समझ भी आपको बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो गया जो इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई? क्योंकि मैं तो इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर फिर भी आपने चूंकि ये प्रेशर डाल दिया है कि मुझे समझ है, तो मुझे कुछ न कुछ तो आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो जो मेरी छोटी सी समझ है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की, उसमें मैं ये कहूंगा घुमा फिरा के कि शायद जो एक स्ट्रेटजी थी जो कि बीजेपी ने अपनाई थी 14 में और 19 में, कि एक बहुत मास मीडिया में इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया का यूज करते हुए अपने वोटर को अपनी तरफ रिझाना, और चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से रहा हो, उसका इस्तेमाल, उस वेपन का इस्तेमाल इन्होंने, जो अपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने बखूबी किया है। अब वो आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा कि वो कितना सही था, कितना एथिकल था, कितना गलत था, वो एक अलग विषय है। और ऑब्वियसली उसके ऊपर विचार भी उसी तरह से होंगे जिस तरह से आपकी सोच होगी या जिस तरह की आपकी पॉलिटिकल लीनिंग होगी। लेकिन घुमा फिरा के बात यह है कि जो ग्रासरूट लेवल पर जो इन्फ्लुएंस वोटर्स का हुआ है, ये जैसे अभी मेंशन किया था कर्नल झा साहब ने
जो वीडियोस चल रहे थे उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये, जो कास्ट सेंसस की बात करी गई, चाहे वो बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तो कास्ट सेंसस को लेकर के एक बहुत बड़ा एक माया जाल कह लीजिए या बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि ये कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, उनके हित के लिए क्यों जरूरी है, जो कि पिछड़े वर्ग में आते हैं या दूसरे जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, और कैसे ये गवर्नमेंट उनके हकों का हो सकता हनन कर सके कि कहीं रिजर्वेशन डी रिजर्वेशन कर रहे हो या रिजर्वेशन हटाने का कोई मुद्दा रहा हो। तो इनको मिलाकर के एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड लेवल पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया गया, और उससे बहुत फर्क पड़ा लोगों की सोच पर कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे हक चले जाएंगे। पहली बात ये। और जो दूसरा मेरे को समझ में आया कि एक संविधान को बदलने का, यानी जो 400 के पार जाने का जो कई लोगों ने नारा दिया था, और उसके बाद कई लोगों ने उसके ऊपर बयान भी दिया था कि ये इसलिए जरूरी है जिससे कि संविधान को बदला जा सके। तो ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, यानी संविधान बदल के क्या करना चाहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का हक छीना जाएगा, लोगों का रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा, या कुछ इस तरह के कुछ बहुत बड़े बदलाव किए जाएंगे जिससे कि आप कह लीजिए मुस्लिम्स का हित जो है वो कहीं नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये दो चीजें, एक तो मुस्लिम्स का हित और दूसरा जो आपके कास्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इन दो को फोकस करते हुए जो एक बहुत बड़ा अपोजिशन ने एक सक्सेसफुल, आई वुड से सक्सेसफुल कैंपेन उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। और वो जानते थे कि जो कई सीट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कि वैसी सीट्स होती है जो आसानी से 1 या 2% स्विंग से भी पूरा नतीजा बदला जा सकता है। और अगर आप देखेंगे पूरे इलेक्शंस का जो समरी देखेंगे तो बहुत ज्यादा, वैसे देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ वोट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, बहुत ही माइनर डिफरेंस आया, बट एक कंसोलिडेशन होना, एक तरफ कंसोलिडेशन होना, वो पूरा का पूरा जो है रीजन रहा जिसमें कि यूपी में शायद बीजेपी के जो डाउनफॉल का, या कह लीजिए बहुत ही कम सीट आने का। और ये शायद इनकी जो लीडरशिप थी जो ग्राउंड लेवल की, कह लीजिए टॉप लेवल की, वो भाप नहीं पाई, या उनके पैर शायद जमीन पर उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे, और उनको सही इंफॉर्मेशन वक्त पर नहीं मिली, या वो मिलने पर काउंटर नहीं कर पाए। तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा, ये सब मिला करके शायद रीजंस रहे जो मेरी समझ में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डाउनफॉल का कारण बने, या कम सीटें आने का। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।